ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सेकंड सम एक्सरसाइज 6.1 का, जिसके अंदर क्वेश्चन है इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे भी XY और MN लाइंस है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग इन O। नाउ यू कैन सी दैट if angle POY is 90 degree, that means this angle POY is 90 degree and A is to B. Now this is A, angle PON is A, is to B. B means angle XON, this is B. Find C, मतलब you have to find XON. This is what you have to find, right? Now देखो हमारे पास दो चीजें दी गई है, एक्चुअली तो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दूसरी चीज ये एंगल 90 डिग्री है, और तीसरी ये रेशियो दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी देखो, अगर हमको C फाइंड करना है, पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को, अगर हमको C फाइंड करना है तो ये देखिए आप, ये क्या है, ये MN है, सॉरी ये MN है, ठीक है। तो ये अगर MN है तो ये क्या हो गया, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है वो लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसा है, इस तरीके से है, यहाँ पे ये MN है, ठीक है, M और ये N है, और यहाँ पे से जो है ये O है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये B और ये हो गया C, तो ये लीनियर पेयर हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उल्टा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, M ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक आ जाएगा, मान लो कि इस तरीके से है, कुछ ऐसे है, तो ये है B और ये है C, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको एंगल B का मेजरमेंट, मतलब B का जो वैल्यू है वो मिल जाता है, तो हमको C भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलो अब ये देखते हैं कि B का किसके साथ रिलेशन है, तो B का A के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो भाई ये जो एंगल है वो 2:3 है, ठीक है। तो अगर रेशियो में ये 2:3 है तो हमको मालूम है कि हम रेशियो वाली चीज को कैसे लेते हैं। अगर रेशियो में है A:B 2:3 तो हम लोग इसको लेते हैं 2x और इसको लेते हैं 3x, ठीक है ना। तो मतलब A और B के बीच में रेशियो के हिसाब से 2x और 3x का रिलेशन आ गया। अब दूसरा क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो का सम मुझे कंप्लीट एंगल POX मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन है स्ट्रेट XY, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ये लाइन बन रहा है, तो कुछ ऐसी चीज बन रही है, यहाँ पे ये XY है, यहाँ पे है ये P, ये O है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री ही बनेगा, POX भी 90 डिग्री ही बनेगा। दिस विल बी 90 डिग्री। व्हाई दिस विल बी 90 डिग्री? ऑफ कोर्स लीनियर पेयर, सही बात है, ये भी ले सकते हैं हम लोग, या परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये दोनों 90 है। आइदर ऑफ द रीजन लीनियर पेयर वुड बी गुड रीजन। ओके, तो हमको ये मिल गया कि ये दो का सम 90 है और A और B हमको x के फॉर्म में मिल गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको B मिल जाएगा और उसके ऊपर से हमको मिलेगा C। देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर XY एंड MN इंटरसेक्ट इन O, ठीक है। एंगल POY is equals to 90 degree. Therefore angle POX is equals to 90 degree. रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये since XY is a straight line, ये हमारे पास जो XY जो है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है, आ गया, बहुत इजी है। चलो एक काम तो हमारा हो गया। अब also A:B is equal to 2:3, okay, A:B is equal to 2:3 है, therefore let A is equal to 2x, B is equal to 3x। अब एक्चुअली A और B क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ओके। नाउ एंगल POM प्लस एंगल XOM is equal to एंगल POX, ये दिस एंगल POM, ये एंगल, ठीक है, प्लस ये एंगल, ठीक है, ये कितना है टोटल, ये पूरा PX। रीजन एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अगर ये एडजेसेंट एंगल्स है तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया था कि दो का सम हमेशा ये पूरा एंगल होगा। अब हमारे पास ये वैल्यू है, देखो POM क्या है, 2x है, जैसे A है तो 2x है, ठीक है, तो ये 2x फ्रॉम दिस डेटा, ठीक है, प्लस XOM हमारे पास क्या है, ये रहा 3x है, तो ये लिख दिया 3x, और ये POX 90, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 90 डिग्री। तो अगर ये हम यूज करने वाले हैं, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इस चीज को नंबर 2 दे देता हूँ, तो
हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to एंड फिगर एंड गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा, ठीक है, उसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो अब तो हमारे पास दोनों का सम आ गया, 5x आ गया, 5x = 90 आ गया। तो x क्या आएगा, x विल बी 90 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा। सही बात है, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा ना। चलो अब हम इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि ये 5 is a factor of 90, 5 is factor of 90, so we'll get in reduced form. Okay, so 5 18s are, okay, so we'll get x is equal to 18. अच्छा चलो भाई, अपने को x की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। अब x मिल गया तो b मिलेगा, और b मिलेगा तो c मिलेगा, और हमको चाहिए c, वही तो करना है। चलो यहाँ पे करते हैं। ओके, पास तो नहीं जा रहा हूँ, बराबर है। चलो थोड़ी स्पीड पकड़ा करो भाई। चलो ठीक है, देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लो जाता हूँ। देखो अब क्या है इसके अंदर, जैसे ये x की वैल्यू मिल गई, हम लोग फाइंड करेंगे b की वैल्यू, क्योंकि b इसलिए चाहिए क्योंकि हमको c फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो है वो इस b के साथ इस तरीके से लीनियर पेयर में है। हम लोग फाइंड करेंगे b की वैल्यू। चलो b की वैल्यू क्या है, 3x है, 3x है, सही है, 3x है। चलो तो ये क्या गया, b = 3 × 18। अब भैया देखो भाई, टेबल तो आना चाहिए है ना, 1 to 20 का टेबल तो आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन स्पीड मल्टीप्लिकेशन की होनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि तुम लोगों को अगर 20 तक के टेबल आता है ना, वर्क बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अभी कैलसी अलाउड नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हमको यही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर टेबल जैसे मुझे आते हैं, 18 3 = 54, ठीक है। चलो b की वैल्यू आ गई। अब b ऑलरेडी आ गया है, अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए सॉल्यूशन के। रिलेशन और b और c का है हमारे पास मालूम है। नाउ b + c = 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का टोटल 180 होता है, मैंने बताया है आगे। चलो तब b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 54 + c = 180 डिग्री। अब ये 54 उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, अरे भाई -54 का कितना क्या होगा, बहुत आसान है, +54 इस तरफ गया तो -54 है क्या नहीं, सही है। चलो अब इसको माइनस करते हैं। अच्छा कुछ लोगों को है ना डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में माइनस करना आता है, और कुछ लोग अभी भी आज तक भी ऐसा ही करते हैं ना, कर रहे हैं ना ऐसा, माइनस फिर ये 10 लिखो 7 लिखो, करते हैं। अब मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि भाई 9th में हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा करो कि डायरेक्टली ये जो हॉरिजॉन्टल है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्टली। कैसे, ऐसे ये 10, और हमेशा क्या करना है मालूम है, शॉर्टकट दिखाता हूं, देखो कैसे। डायरेक्ट 10 में से माइनस करो, ये तो 0 ही है वैसे, 10 में से माइनस करो 4, 6 आ गया। अब ये माइनस के क्या हो गया, 7 हो गया ना। 17 - 5 आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, 7 - 5 आता ही होगा। 7 - 5 2 हो गया, ये 1 रह गया। और अगर इसमें गलती हो रही है भैया, एग्जाम में है ना, ऐसे नए मत करना, ठीक है, जब प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर एग्जाम है ना भाई, ये तो आपको बराबर है, जज गया है, यही करो, ठीक है। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, इतनी सारी मेहनत की है आप लोगों ने, यहाँ तक सही जा रहे हो, और इस छोटी सी चीज की वजह से यार आधा या 1 मार्क निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो बराबर से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे माइनस करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, डायरेक्टली भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा। भाई कौन सा ऐसा इंसान है जो पैदा होने के साथ ही सब कुछ करके आता है, ऐसा होता है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीटेशन। अगर आप रिपीटेशन करोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। ओके चलो अब एक्सरसाइज 6.1 का हम थर्ड सम देखेंगे। We are going to see the third sum of exercise 6.1. Okay, students, pay attention over here. In figure, QR is equal to angle PRQ. PQR means this angle is equal to PRQ. Now, for simplicity, when they are given equal, take like this, equal. In figure also, you can take like this, equal. Okay, so X, I have taken X. Prove that P is equal to PRT. Means you have to prove that this and these are equal. Now, see, it's very simple. I'll show you how. It's very simple. कैसे करना है इसको? देखो. ये x है तो ये इसके साथ लीनियर पेयर है, तो ये क्या हो गया 180 - x, ठीक है ना, 180 - x। अब ये भी लीनियर पेयर है, ये क्या हो गया 180 - x। अरे यार आ गए दोनों इक्वल, सिंपल सा था है। चलो करते हैं यार, ठीक है। इन फिगर एंगल PQR
इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू x से का मतलब क्या होता है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ये वैल्यू x है, दोनों इक्वल, इसका मैंने लिया x से, ओके, गिवन, ठीक है। चलो ना एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस x। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, तो ये 180 माइनस x हो गया। एंड एंगल PRT इज इक्वल टू 180 माइनस x, तो इसका भी रीजन ये हुआ लीनियर पेयर, ये भी तो लीनियर पेयर ही है, तो ये भी लीनियर पेयर। चलो अब ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये भी 180 माइनस x, ये भी 180 माइनस x हो गया, अपना काम तो हो गया। बहुत इजी समझा नहीं, बहुत इजी, लेकिन कभी कभी है ना इजी चीजें ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि याद रखना हमेशा ठोकर हमेशा छोटे पत्थरों से लगती है, पहाड़ों पे हम नहीं जाके टकरा जाते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी है। मान लो कि यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया या रीजन गलत दे दिया ना, खत्म वहीं पे बात, ठीक है। सो पे अटेंशन, ओके। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड इट्स गिवन दैट इन फिगर if x plus y is equal to w plus z, so this is a figure, right? This is given. There is one thing is missing, and this is c. Okay, I have taken down c. So now it is given that x plus y is equal to w plus z, and we are asked to prove that AOB is a straight line. So we need to prove that this is a straight line. अब ऐसा मत बोल देना कि हाँ फिगर में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है तो सब प्रूव हो गया ना, हो गया प्रूव, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रूव करना है देखो। अब पहली चीज ये आती है कि जब हमको ये प्रूव करना है कि AOB इज ए लाइन, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो ये क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आता है? 180 डिग्री। मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल AOB है वो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये जो एंगल AOB, ये जो फॉर्मूला ना, ये 180 हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि या तो x plus y वो 180 है, या तो z plus w वो 180 है, दोनों में से कोई भी एक प्रूव कर दो हो जाएगा। चलो डेटा का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि अगर मैं ये पूरा यहां से पूरा कंप्लीट यहां पूरा मैं ऐसे लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल, दिस विल बी कंप्लीट एंगल, ओके। तो ये मैं स्टार्ट करता हूं, देखो क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नहीं तो हियर पहले तो जो x plus y is equal to w plus, और इसको नंबर 1, क्योंकि जो डेटा दिया है वो तो यूज करना है, तभी तो नंबर 1 देना पड़ेगा। चलो नाउ एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC क्या होगा? 360 डिग्री, सही है। ये फिर ये पूरा क्या आ गए? 360 डिग्री। रीजन कंप्लीट एंगल, हमारा जो ये रीजन है वो है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। अब हमारे पास AOD जो इस फिगर में दिया हुआ है, वो AOD फिगर में क्या है? Z है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं therefore Z प्लस ये क्या है? W प्लस ये क्या है? X प्लस ये AOC क्या है? Y इज इक्वल टू 360 फ्रॉम फिगर, ठीक है ना। रीजन फ्रॉम फिगर, फिगर के अंदर से हिसाब से मैंने लिख दिया। अब ये ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? x प्लस y इक्वल टू w प्लस z। ये जो है ये जो चीज है w प्लस z, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x प्लस y, लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, सही है। अब मान लो कि ये भी 10 है तो ये भी 10 है, तो इस 10 की जगह पर मैं इसका 10 लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है इसलिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं x प्लस y, और ये तो है ही x प्लस y, तो ये भी x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन फ्रॉम 1 z प्लस w इज इक्वल टू x प्लस y, तो वही चीज मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी। अब ये देखो ये क्या आ गया? ये भी x प्लस y, ये भी x प्लस y पता है। अरे यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टेप ज्यादा नहीं लिखना है, मत लिखो 2x प्लस 2y, डायरेक्ट लिख दो ये 2 बार x प्लस y, 2 टाइम्स x प्लस y लिख लो, 2 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब मुझे सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए ए एंगल AOB, तो ये है x प्लस वाई है। तो मैं इस 2 को इधर ले आऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। चलो भाई सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, डिविजिबल है इसलिए, क्योंकि 2 इज फैक्टर ऑफ 360। सो आई गॉट दिस एज 180, सो आई गॉट x प्लस वाई एज 180 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस वाई क्या है? फिगर BOC और AOC का एडिशन, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्या रीजन है? क्या रीजन है? एडजेसेंट एंगल्स, यहां पे एडजेसेंट एंगल्स लिखो, लीनियर पेयर मत लिखो। क्यों? अरे क्योंकि अभी तो ये प्रूव करना है कि ये लाइन है। जब लाइन होगी तब लिख पाएंगे कि ये लीनियर पेयर है, डायरेक्टली मत लिखो, ये ध्यान में रखना। बहुत सारे गलतियां कर रहे थे। जब ये प्रूव करना है कि ये AOB लाइन है, फिगर में तो हम ड्रॉ ही करेंगे कि ये लाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइन है ही और इसको एक्सेप्ट करके हमको वही रीजन लिखना है। यहाँ पे तो अभी प्रूव करना बाकी है कि ये लाइन है, इसलिए हमको यहाँ पे ये रीजन लिखना पड़ेगा कि ये है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। तो इसकी जगह पे मैं AOB लिख सकता हूं। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब ये आ गया 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। अब जाके आया है, ओके।